तो गाइस दिस इज अ लैंडिंग पेज, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। लाइक ना एक्सेल में जैसे फर्स्ट लैंडिंग पेज आता है ना, उस टाइप से ये रहता है। एंड दिस इज एन selected data sources if you want to connect any kind of data source. These are the most popular data sources जो आपको बाय डिफॉल्ट बार बार कनेक्शन पे लेने पड़ते हैं। कई बार कई कंपनीज के अंदर अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डेटा सोर्स होते हैं। लाइक माई कंपनी इज मोस्टली वर्क ऑन एक्सेल वर्कबुक। तो हमारे इधर एक्सेल है, बाइनरी फाइल्स होती हैं एक्सेल की, वो हम लोग यूज करते हैं। हम CSV फाइल यूज करते हैं। डीबी कनेक्शन हमारे इसमें बहुत रेयर केस में होता है। हमारे इसमें डीबी कनेक्शन नहीं होता, बट वी आर कनेक्टेड शेयर पॉइंट। हमारे इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है, हम लोग शेयर पॉइंट यूज करते हैं। तो शेयर पॉइंट हमारा एक कनेक्शन ब्लॉक पॉइंट हो जाता है कि एक डेटा सोर्स हमारे लिए अलग है, ठीक है। किसी किसी कंपनी में डेटा वन लेक डेटा लेक भी यूज किया जाता है। मैं आपको माई SQL कनेक्शन, वेब कनेक्टर्स वगैरह कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डेटा सोर्स कनेक्शन आपको बताऊंगा। मतलब मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट और कॉमन डेटा कनेक्शन बताऊंगा जो कनेक्ट करना आसान है। और इंटरव्यू पर्पज पे अगर आप उसको बोलते हो कि मेरे को इन से कनेक्ट करना आता है, तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाती है, ठीक है। ओके, तो दिस इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सुनने में बहुत आसान है कि कनेक्ट कैसे करना है, बस क्लिक करके तो कनेक्ट करना है। बट दिस इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरव्यू, ठीक है। आप जितने भी इंटरव्यू दोगे, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि भाई क्या पूछेगा। ये वो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, कौन कौन से डेटा सोर्सेज पर काम किया हुआ है, ठीक है। रिकमेंडेशन, दिस इज एन गेटिंग स्टार्टेड, इट्स जस्ट एन बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पावर BI। तो आप यहाँ से ले सकते हो। This is your home, open whenever you want to open your file, so you can just click on this. You can save your file on OneDrive also or resend that. These files are available in my drive, local drive। तो ये मेरे को मिल जाता है। और ब्राउज दिस डिवाइस, इस डिवाइस में से भी आपको कहीं से भी ड्राइव करना, एक्सेस करना है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अरे, तो दिस इज योर साइन इन ऑप्शन। तो बेसिकली जो अभी आप नोटिफिकेशन देख रहे थे मेरे लैपटॉप के अंदर, दिस इज काइंड ऑफ थिंग, वी आर डूइंग सम ट्रिकी फॉर्मेट्स। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो क्या हमें पावर BI सर्विसेज डायरेक्टली एक्सेस के लिए नहीं मिलती है। बिकॉज पावर BI सर्विसेज को अगर मुझे बताना है तो मुझे ऑर्गेनाइजेशनल लाइसेंस उसका परचेज करना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी कॉस्टली फॉर अस। तो उससे बेटर ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट क्रिएटिंग सम बाईपास टेक्निक। तो वो मैं आपको बाईपास टेक्निक आपको इसमें सिखा दूंगा कि भाई कैसे किया जाता है। हर टूल में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। दिस इज एन स्पेशलिटी ऑफ IT। IT की सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कुछ भी कर सकते हो, और खासतौर से विंडोज लैपटॉप है तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन एंड सेटिंग, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये हम यूज करेंगे जब मैं आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक्चुअली एक्सेस में नहीं होती, हमें उनको एक्सेस में लेना पड़ता है। एंड दिस इज एन अबाउट। तो वेन एवर यू क्लिक ऑन अबाउट, इट जस्ट स्विच टू द मेन विंडो, मतलब आप अंदर आ जाते हो। एंड उसके बाद आपको एक पॉपअप विंडो आती है, and the pop-up window will give you a complete information about your Microsoft Power BI companion product, versions, user ID, session ID, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो दिस इज एन बेसिक पार्ट विच इज अवेलेबल ऑन द फाइल टैब। तो उसके अंदर आपको ये सारे डेटा आपको मिल जाता है फाइल टैब में। यू कैन सेव योर फाइल। तो वैसे बेसिकली बोलते हैं कि भाई किस किस में सेव कर सकते हो। यू कैन सेव योर फाइल इन द PBXI फॉर्मेट, पावर BI फॉर्मेट होता है वो, ठीक है। एंड व्हाट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेट, इम्पोर्ट whenever you want to import any kind of Power BI templates and other things। तो कोई विजुअल्स आपको उठाना है Power BI का, आप वहां से उठा सकते हो। और सम फ्यू थिंग्स आर अवेलेबल ऑन, लाइक आपके पास अवेलेबल रहती है कुछ चीजें इसके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहा था मैं, पावर पीबोट। तो मैं आपको एक पावर पीबोट से पिवट टेबल्स बनाई जाती है। तो जैसे डेटा मुझे देखना है, फाइनेंशियल ईयर देखना है अपना, अलग अलग क्वार्टर्स का, कि पूरा FY ईयर 24-25, Q1 FY 24-25, Q2, ये ईयर देखना है, एंड आई वांट टू फोरकास्ट ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल। तो हम लोग पावर पीबोर्ड पे भी काम करते हैं, बट दिस इज एन ओल्डेस्ट पार्ट था
पहले भी ये यूज होता था बट लोग उसको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते थे, अब यूटिलाइजेशन में आने लगा। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको एक एक चीज मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपोर्ट फॉर्मेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मेरा जो डायरेक्टर है, जिसको मुझे रिपोर्ट देनी होती है, बेसिकली मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर अगर उसको बोलूंगा, तो वो उनको क्या है ना, उनको एक टास्क रहता है कि जो रिपोर्ट्स मैं उनको बना के देता हूँ उनको आगे डिस्प्ले करनी होती है टू द सीनियर मैनेजमेंट, अपर सीनियर मैनेजमेंट। मतलब मैं सीनियर मैनेजमेंट को दे रहा हूँ, वो मेरे से ऊपर वाले जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, लाइक एन कंपनी के ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन लोगों को उनको देना पड़ता है। So what we do in that case, we are just creating the reports in a Power BI and export to the PDF. And this one is the easiest and fastest mode to create any kind of presentable PDF part. मतलब मैं अपनी पूरी रिपोर्ट इसमें बना दूँ, समरी वगैरह सब कुछ लिख दूँ। तो बेसिकली क्या होता था, पहले पावर पॉइंट में मुझे समरी लिखनी पड़ती थी मैनुअली, जो अभी तक उनका ट्रेंड था। नाउ वी आर यूजिंग पावर बीआई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ही समरी वगैरह सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। हमारा पूरा काम जो हम पूरा एक हफ्ता लेते थे उसको प्रोसेस करने के लिए, वी आर जस्ट टेकिंग ओनली 2 to 3 hours फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो उस वाली कहानी पे मत जाना। काफी सारे एडवर्टाइजमेंट, काफी सारी रील्स होती है ना, 5 मिनट में डैशबोर्ड बनाना सीखे, बन जाता है, ऐसा नहीं है बनता नहीं है, बन जाता है, वो सही बोलते हैं। बट एक्चुअली इंफॉर्मेटिक एंड यूजफुल इंसाइट के साथ में रिपोर्ट बनानी है ना, जब भी आप खुद भी बनाने बैठोगे, इट विल टेक एट लीस्ट 3 to 4 hours गाइस। तो वो अलग है, वो 2 मिनट की मैगी वाला एड समझ लो उसको। अमिताभ बच्चन ने एक बार बोल दिया तो 2 मिनट में मैगी तैयार होती है क्या? नहीं होती ना। तो वैसे ही डैशबोर्ड भी 5 मिनट में तैयार नहीं होता कभी भी। ओके, तो दिस इज एन पावर बीआई डेस्कटॉप जो आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, आज मैं ऑफिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं जो पढ़ाना जो स्टार्ट करूंगा वो पावर क्वेरी एडिटर से ही करूंगा। ठीक है, बट मैंने कल इंफॉर्मेशन नहीं दी थी बिकॉज लैक ऑफ स्ट्रेंथ, इसलिए मैंने वो पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। जस्ट बेसिक इंस्टॉलेशन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेटा। थोड़ा सा बोर हो गए क्योंकि पावर बीआई जो पढ़ा रहा होता है और जो पावर बीआई पे एक्चुअली काम कर रहा होता है वो एंजॉय करता है वर्क, बाकी लोग बोर हो रहे होते हैं जो देख रहे होते हैं। तो इंटरएक्टिव रहना, जब भी बोर लगे तो मेरे को बता देना, मैं थोड़ा स्टॉप हो जाऊंगा, इधर उधर की बातें कर लेंगे। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट पावर बीआई डेस्कटॉप। अब कौन कौन सी चीजों को क्या क्या बोलते हैं ऑफिशियली, मैं आपको चीजें बता देता हूँ। दिस इज एन लेआउट्स। यहाँ पे 2 लेआउट्स आपको मिलते हैं। आप जब भी डैशबोर्ड देखोगे, दो टाइप के, दो फॉर्मेट में आप डैशबोर्ड देखते हो, या तो मोबाइल लेआउट पे या फिर आप डेस्कटॉप लेआउट में। ठीक है, एक ऑप्शन है जो इसमें अवेलेबल नहीं है, दैट वन इज द टैबलेट मोड। टैबलेट मोड का फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर, बट मेरे अकॉर्डिंगली टैबलेट मोड होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग उसमें एडजस्ट करते हैं कि टैबलेट पे चीजों को हैंडल करना पसंद करते हैं। बट वी हैव टू एक्चुअल मोड, टैबलेट मोड नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर करूँ। बट हमारे पास 2 मोड है, एक मोबाइल लेआउट है और एक हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप लेआउट। सजेशन ये है, जब आप मोबाइल लेआउट के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो प्लीज अपना पूरा रिपोर्ट, अपनी पूरा डैशबोर्ड का मटेरियल अलग लेवल पे क्रिएट करो, अलग क्रिएट करो, और डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहे हो तो अलग क्रिएट करो। अगर आपने दोनों को एक साथ रख के क्रिएट करने की सोची कि इसी को उठा के इस जगह यूज कर लूँ, तो भाई चीजें है ना मैनेज नहीं हो पाती। तो इसलिए सेपरेटली काम करो। टेक्निक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टाइम ड्यूरेशन कैसे कम कर सकते हो डैशबोर्ड डिजाइनिंग में। ठीक है, दिस वन इज, जैसे हम एक्सेल में शीट बोलते हैं वैसे हम इसको क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस बार पे यही चीजें आपके पास अवेलेबल होती है। एंड दिस वन इज जूम इन जूम आउट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये जो बीच का सेक्शन है, ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट, ये जो बीच का सेक्शन है उसको हम वर्क स्पेस भी बोल सकते हो, बट वर्क स्पेस बोलना वैल्यू बोलते हैं ना, वैलिड नहीं होगा, बिकॉज पावर बीआई सर्विसेज पे हम लोग वर्क स्पेस एक स्टोरेज को बोलते हैं जिसपे हम लोग ये फाइल्स वगैरह पब्लिश करते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली कैनवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनवास या
पेज व्यू भी बोल सकते हो आप एक तरीके से। तो बेसिकली दिस इज योर कैनवास, तो जिसपे आप अपनी रिपोर्ट या अपना डेटा बनाते हो पूरा कंप्लीट ग्राफ वगैरह डाल। ओके, दैट वन इज फिल्टर पेन। ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है ना, चिपके हुए हैं, ये आ गया खुल के, ये आ गया खुल के, ये भी आ गया खुल के, देखो खुल जा भाई, देखो ये आ गया। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, पेन, PANE। ये तीन होते हैं। फिल्टर आपको मिलेगा यहाँ पर, विजुअलाइजेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, डेटा आपको यहाँ पर। वंस आई क्लिक ऑन द बुक मार्क इज ऑल्सो अ पेन, तो यहाँ पे भी आपको बुक मार्क मिल जाता है। वंस यू क्लिक ऑन सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑल्सो कम्स अंडर द पेन, तो ये भी आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस, सिंक्लाइजर, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली मेरे को अभी सिलेक्शन और बुक मार्क में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा जब मैं पावर बीआई में एक्चुअली डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, वी आर यूज दी ऑल दीज थिंग, और मैं उनका डिफरेंसेस वगैरह कुछ पार्ट आपको वर्बली लिखवाऊंगा, तो प्लीज लिखते हुए चलना, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, तो फिल्टर पेन इज यूज फॉर द फिल्टरेशन दी डेटा। तो वट एवर योर कंडीशन, लाइक मेरे को ये चाहिए, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि हमारे पास पूरे साल के सारे क्वार्टर्स का डेटा पड़ा हुआ है या सारे मंथ का डेटा पड़ा हुआ है, तो मेरे को चाहिए ही नहीं स्टार्टिंग से, मेरे को लास्ट 5 क्वार्टर्स ही एनालाइज करना है। तो वी कैन यूज द फिल्टराइजेशन लाइक द पर्टिकुलर पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे देख, मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स रिलेटेड टू दी ग्राफ थ्योरी। तो इफ यू वांट टू प्लॉट अ पर्टिकुलर ग्राफ, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, और उसमें कुछ चेंजेस करने, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, लाइक उसका कलर चेंज करना है, उसका विजुअलाइजेशन चेंज करना है, लेजेंड पे फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है। उसमें मजा आता है, मैं एक बार बताऊंगा, आप जब करने बैठोगे आपको खुद को मजा आएगा, जब करोगे तो ही मजा आएगा, वरना मैं करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दैट वन इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन पेन। डेटा पेन क्या होता है, वेन एवर यू आर लोड दी डेटा, आप जब भी कोई टेबल या कोई शीट या कोई पर्टिकुलर जेसन फाइल लोड करते हो, तो उसके अंदर जो डेटा यानी कि जो फील्ड्स होती है, वो पूरी पर्टिकुलर शीट्स या टेबल जो रहती है ना, वो यहाँ हमें शो करती है। तो यहाँ से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना विजुअलाइजेशन फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। दिस इज अ पार्ट। नाउ ये पार्ट हो गया हमारा पेंट का। पेंट के बाद ये होते हैं भाई आपके आइकन, लाइक जैसे एक्सेल में होते हैं वैसे ही ग्रुप डाला हुआ है, डेटा एंड डेटा सोर्स, क्वेरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी, share, copilot. Copilot is also a part of this right now, so this is very helpful for you. I'll give you a complete view on this कि भाई कैसे काम करते हैं, कैसे हमें इसका यूटिलाइजेशन करना है। दिस इज काइंड ऑफ AI फॉर्मेट फॉर अस, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प आउट करेगा। दीज आर द इंसर्ट टैब, दिस इज अ मॉडलिंग टैब, दिस इज अ व्यू टैब, दिस इज एन ऑप्टिमाइज टैब, दिस वन इज हेल्प टैब। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दीज आर, दिस इज कॉल्ड रिबन, दिस इज कॉल्ड टैब। तो बहुत सिंपल सा है, जैसा एक्सेल में था वैसा ही था। हाँ, अब एक्सेल में ये नहीं था, ये हमें यहाँ पर मिलता है। तो फर्स्ट वन इज द रिपोर्ट व्यू, second one is the table view. So what is report view and table view? I'll give you a complete brief about this. So we need some data on this. So मैं एक छोटा सा data पिकअप कर लेता हूँ। So this one is sales performance analysis, sales data one. See, I'm going to pull up this data. So because of that I know this data is completely clean. तो मुझे इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, मैं इसको सिंपली लोड करूंगा। लास्ट टाइम मैं ट्रांसफॉर्म पे लेके गया था, मैंने सिंपली लोड किया। ओके, there are pending changes in your queries that have not been applied. कितने MB का है डेटा? ओके, 1,85,000 समथिंग रोज है, 950 डेटा है इसके अंदर। तो दिस इज एन डेटा पेन, उसके अंदर इस तरीके से आपके पास टेबल आती है और इस तरीके से आपके पास डिटेल्स है। ओके, तो मैं बेसिकली आपको बताने वाला था, यहाँ पे तो आप वो बनाओगे, क्या बोलते हैं, ग्राफ रिपोर्ट कुछ भी, लाइक चलो एक डाल के भी आपको दिखा देता हूँ। तो बोलते हैं ना, अच्छा लगता है देखने में, और आपको बूस्ट अप मिल जाएगा कि हाँ यार ये करना है मेरे को। बाकी अभी तक जो पढ़ा रहा था वो तो सब बकवास था,
काम का ये चीज है। तो इफ यू वांट टू एनालाइज योर सेल्स रिपोर्ट, तो मैंने सक्सेस पर डाला, दिस इज माय सेल, दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास डेटा आ गया। आई जस्ट वांट टू बी, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज काइंड ऑफ रिपोर्ट। ये हम रिपोर्ट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें दिख रही है ना, कलरफुल कलरफुल, ये सब चीजें बनानी होती है। तो इट्स वेरी क्रिएटिव फील्ड। पहले मैं आपको बता दूं, बहुत क्रिएटिव फील्ड है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, आपको मजा भी आएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइनिंग सेक्शन। ओके, so basically what is a table view? Whatever your data is available in your table, it will be shown here. यहाँ पे शो करेगा वो सारा डेटा, ठीक है। जितने भी कॉलम्स हैं उनके अंदर डेटा कौन सा है, कैसा डेटा है, तो वो आपको कहाँ शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा। ओके, क्लियर है। एंड दिस इज माय मॉडल व्यू, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर गुड इन दिस, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा दूंगा। अब जैसे हम आगे उसको स्टडी करेंगे, मैं इसके लिए एक डॉक फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा डॉक है आईबीएम का, मैं उसी को फॉलो करता हूँ बिकॉज उसमें बहुत क्लियर कट तरीके से बातों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो बेसिकली मॉडल व्यू यूज किस चीज में आता है, जब हमें मल्टीपल टेबल्स होती है ना। एक्चुअल में मैं तो अभी एक डेटा दिखा रहा हूँ, बट जब मैं एक्चुअली रियल टाइम पे इस पर काम करता हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड डेटा। तो सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग कलेक्ट करके मेरे को डेटा देते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इन दिस केस, पावर बीआई इज द गुड थिंग, बट डेटा मॉडलिंग का काम आपको आना चाहिए, ताकि आपको पता कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से मैं लिंक करके दे सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड एन मैपिंग बेसिकली। तो इफ यू आर गुड इन मैपिंग बिटवीन द डिफरेंट टेबल, तो उससे होगा क्या, उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपका पूरा डैशबोर्ड सिंगल पॉइंट पर मूव करता रहेगा, आप जैसा चाहोगे वैसे मूव करेगा। अननेसेसरी कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इफ यू आर गुड इन दैट। तो ये पार्ट मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत डीपली बताऊंगा, बिकॉज दिस दैट वन इज वेरी गुड एट माई एंड साइड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस पर काम करना, और मैं बहुत मन लगा के इसमें काम करता हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एग्जैक्टली कि भाई किससे किसको लिंक किया जा सकता है, अगर नहीं है तो कैसे हम स्कीमा फॉलो अप करें कि वो लिंक्ड हो जाए। Okay, and the next one is the most important and favorite thing for me. That one is what DAX query. DAX is stands for Data Analytical Expression. DAX is stands for what? Data Analytical Expressions. मतलब हर चीज डायरेक्टली परफॉर्म नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ अपने एंड में लिखना पड़ता है। मतलब कैलकुलेशंस बनानी पड़ती है, आपको भी पता है हर टेबल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, आपको कुछ कैलकुलेट करके चीजों को डिजाइन करना पड़ता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर थिंग्स और पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द डेटा और फॉर द पर्टिकुलर कॉलम। तो हमें डैक्स लिखना पड़ता है, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेबल पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यही चीजें होती हैं बस पावर बीआई में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बट यू कैन क्रिएट लाइक दिस टाइप ऑफ रेनबो टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें हम लोग क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट से लेकर डैशबोर्ड तक सब कुछ बनाना आपको बताऊंगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसका लेआउट आपको क्लियर होगा। नाउ लेट वी स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट। मैं इसको हटाता हूँ, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेटा क्लीनिंग। और डेटा क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्योंकि हमने कल बात करी थी, सिमरन और सुंदर ने हमें दो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए थे, और प्रीति ने भी हमें कुछ पॉइंट्स बताए थे। एंड दीज पॉइंट्स आर व्हाट, कि जब भी आप कोई डेटा लोड करते हो तो उसको ट्रांसफॉर्म करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कई बार एज पर द सुंदर कई बार चीजें फॉर्मेटाइज नहीं होती हैं, एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विथ एनी डेटा, हर डेटा के साथ से होता है। मैंने आपको एक चैलेंजिंग डेटा आपको भेज रखा ऑलरेडी, दैट डेटा डेटा सेट नेम इज वुमेन्स क्राइम, ठीक है। उसमें ये चैलेंज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हो उस फॉर्मेट पे। ओके, तो हम लोग बेसिकली किस पे काम कर रहे थे, कहाँ गया, एयरबीएनबी डेटा पे काम कर रहे थे। तो एयरबीएनबी डेटा में कुछ आपको लगा, आप लोगों ने अगर देखा हो तो ये मत बोलना ऑफिस में थे इसलिए नहीं देख पाए, ठीक है।
ये आ गया डेटा। अब डेटा क्लीनिंग करनी है, तो डेटा क्लीनिंग गाइस पावर बीआई पे नहीं होती है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। और आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरा डेटा अगर मैच आता है तो आप क्या करते हो, या आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ, या आई नो द पावर बीआई डेस्कटॉप, बट ऑल्सो आई ऑल्सो नो अबाउट द पावर क्वेरी एडिटर। अब वो बोलेगा व्हाई आर यू यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर, तो वे आर यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर फॉर द डेटा क्लीनिंग पर्पस। तो वो कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डेटा को लोड करते हैं एज पर द फाइल फॉर्मेट डॉट सीएसवी डॉट एक्सेल, आपको कुछ भी लेना है तो आपको किस पर क्लिक करना है, गेट डेटा पर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन मोर, तो बेसिकली क्विकेस्ट कनेक्शन तो आपको यहीं पे ओपनली मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे ऊपर डेटा वाले में, बट आपको 100+ कनेक्शन आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। So you can see there is a lot of things. Azure है, ऑनलाइन सर्विसेज है, these are the other connections is there. ये ऑनलाइन सर्विसेज है जो मैंने बोला था ना भैया, आई एम यूजिंग शेयर पॉइंट इन दिस, तो मैं शेयर पॉइंट यूज करता हूँ। तो Azure है, यहाँ पे Azure से भी क्लाउड से कनेक्शन ले सकते हो। पावर प्लेटफॉर्म इज देयर, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक इज ऑल्सो देयर। सो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक इज द मोस्ट पॉपुलर term in the industry right now, those who are very comfortable with the fabric, and उनका पैकेज और अच्छा होता है, ठीक है, इसका बेनिफिट मिलता है। एंड डेटाबेस कनेक्शन इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन कनेक्ट एनी काइंड ऑफ डेटाबेस। यू कैन सी देखो बहुत सारे डेटाबेसेस यहाँ पर अवेलेबल है, मोंगोडीबी, आपका मायस्क्वेल, पोस्टग्रेस, साइबेस, एसएपी है ना, कोई भी डेटाबेस आपसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड दीज आर द बेसिक, यानी कि हम इसको बोलते हैं फ्लैट फाइल फॉर्मेट। These are the flat files like Excel workbook, text CSV, XML, JSON. If you want to upload a full folder in a single time, you can also choose the folder over there. ठीक है, आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। तो आपको पता चल गया आप कितने कनेक्शन थे हमारे पास, कोई लिमिट नहीं है, वी कैन कनेक्ट मोर देन 100+ कनेक्शन। तो अभी मेरा पास जो एयरबीएनबी वाला डेटा है ना, वो टेक्स्ट एंड सीएसवी फॉर्मेट में था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कस्टमर सेपरेटेड फाइल है, इसलिए मैंने टेक्स्ट/सीएसवी वाले पर क्लिक करा, एयरबीएनबी को लिया और मैंने सिंपली इसको ओपन कर दिया। एंड जस्ट वेट फॉर दिस, क्योंकि आपका कोई बस नहीं चलेगा पूरे डेटा को लोड करने में, सारा काम किसका है, पावर बीआई का है, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम लगता है प्रोसेस होने में। तो प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है, जैसे मैं प्रोजेक्ट पूरा परफॉर्म कर रहा हूँ, उस दिन क्लास में आपकी 2 से 2.5 घंटे की करूँगा सेम डे, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा मेरे को भी प्रोसेस करने में, चीज़ें बहुत स्लो स्लो चलती है, कभी कभी जल्दी जल्दी चल जाती है, कुछ काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ काम बहुत स्लो होते हैं। तो नाउ दिस पर्टिकुलर टूल विच इज बाय डिफॉल्ट ओपन हुआ है, मैंने ओपन नहीं किया, मैंने बस ट्रांसफॉर्म पे लेके आया, और ट्रांसफॉर्मेशन पे आते ही इस टूल ने क्या करा, एक पावर क्वेरी एडिटर ओपन करके मेरे को दे दिया। नाउ अब टास्क क्या है, अब टास्क ये है कि पावर क्वेरी एडिटर में हम एक्चुअली करेंगे क्या। तो उसको हम बोलते हैं डेटा क्लीजनिंग प्रोसेस। डेटा क्लीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, डेटा का, पूरे डेटा सेट का, ये जो आपको पूरा जो ये दिखाई दे रहा है ना मटेरियल, ये सारे डेटा को फॉर्मेटाइज करना, ठीक है, डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करना, ओके, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, ओके, दूसरा एक्सेसिबल कॉलम को एक्सेस करना। एक्सेसिबल कॉलम से मेरा मतलब है लाइक एनालिटिकल कॉलम को सिलेक्ट करना, मतलब जिन कॉलम पे एग्जैक्टली मुझे वर्किंग करना है, तो आई कैन चूज ऑल दीज कॉलम्स। आई कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ ऑफ द डेटा। स्ट्रेंथ ऑफ द डेटा से मेरा मतलब क्या है कि उस डेटा के अंदर कितनी रोज है, कितना फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है, ये सारी चीजें मैं किसमें करता हूँ, इसमें आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। डेटा को मर्ज करना, मतलब हो सकता है आपको एयरबीएनबी में 2008 का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, 2009 का डेटा किसी और में कलेक्ट किया, ऑब्वियसली बात है कंपनीज में आप जाओगे तो इसी तरीके से कलेक्ट होता है, अलग अलग डेटा बन के आता है। तो उन सारे डेटा को मर्ज करना या अपेंड करना, ठीक है, कोई न्यू कॉलम्स बनाना, इफ यू थिंक कि ये कॉलम कुछ अलग अलग होने चाहिए, जैसे कभी कभी होता है कंट्री के नेम और उनकी आईडीज, होस्ट की आईडीज ऐसे मर्ज होके आ जाती है, तो हमें सेपरेट भी करना पड़ सकता है,
ठीक है, और उसी पर्टिकुलर डेटा की मल्टीपल शीट्स भी बनानी है। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, रॉ डेटा रिटेन करके रखना है आपको, मल्टीपल सिचुएशंस आपको क्रिएट करनी है अलग अलग शीट में, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ओके, और अब अगर आप इस डेटा के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, आपको पता करना है कि कितना डेटा है, कौन कौन सा डेटा इसमें अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट पैरामीटर। पैरामीटर इज काइंड ऑफ दैट कि आप कंडीशनल डेटा, कंडीशन को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो उसके। ओके, ये चीजें होती है कि डेटा क्लीजनिंग में आप बोल सकते हो। तो जो चीजें मैं आपको अब पावर बीआई के साथ में आपको बोलता जा रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज होता क्या है कि आप जब इंटरव्यू देते हो तो मिस्टेक क्या करते हो, यही मिस्टेक करते हो कि आपसे वो पूछेगा व्हाट इज द डेटा क्लीजनिंग, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि यार बस डेटा को स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, डेट मिसिंग वैल्यूज हैंडल करते हैं, दीज आर द डेटा क्लीनिंग। बट चार पांच चीजें अपनी साइड से भी लगानी होती है भाई, उसको सुनना है, 5-10 मिनट वो भी कुछ काम कर रहा होता है इंटरव्यू देते समय, लेते समय, तो वो बोलता है कि हाँ और बातें सुनो और बातें सुनो, उसको भी टाइम काटना होता है, तो उसका टाइम कटवाने पर उससे हेल्प आउट करो, उसको बताओ एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन इज व्हाट, डेटा क्लीनिंग इज व्हाट, वी आर हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज, वी आर जस्ट क्लीनिंग द डेटा, हम फॉर्मेटाइज करते हैं डेटा को, एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह जो रहते हैं, वी विल मैनेज ऑल दीज थिंग्स, डेटा हायरार्की चेक करना, डेट हमारा फॉर्मेट में है कि नहीं है, ये सब चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। ओके, दिस क्लियर? तो नाउ अब मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसी के साथ में आपको हर एक पर्टिकुलर जो ऊपर आइकन्स बने हुए हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन अ स्टेप वाइज, वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो पूछ लेना बीच में, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है इसमें, और मुझे बहुत मजा आता है पावर बीआई में, तो मैं बोलता रहूंगा बहुत देर तक। ओके, तो नाउ अभी मेरे पास डेटा है। नाउ माय फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि भाई मैंने क्वेरी देखा, दिस इज क्वेरीज इज व्हाट, योर डेटा सेट, डेटा शीट। Okay, this is your query settings, this is the property part. So I will see there is an Airbnb data set, मुझे लिखना है, Airbnb open नहीं लिखूंगा, Airbnb data set, मुझे इसका नाम चेंज करना था, तो मैंने इधर ही चेंज किया और एंटर कर दिया, एंड जस्ट वेट, एंटर करते देखो इसका नाम चेंज हो गया, Airbnb data set। ये नाम मैंने ओरिजिनली चेंज नहीं करा, मतलब ऑफिशियल फाइल में चेंज नहीं करा, बस यहीं पर चेंज किया। अप्लाइड स्टेप्स का काम क्या होता है, अगर मैं कोई भी चीज यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, और वो सारी एज अ स्टेप यहाँ पर एड ऑन होती हुई चलेंगे कि आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करे। अब सपोज इन केस मुझे कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे मैंने चेंज टाइप गलत हो गया, मैंने इधर से क्रॉस कर, तो यू कैन सी सबका डेटा टाइप डिटेक्शन गायब हो गया, सबको टेक्स्ट कंसिडर कर दिया। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप इसमें बहुत आसानी से उसको वो कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक मिनट है ना, समझ गए हो गया मैं क्या कर रहा हूँ, गलती से मेरे से क्या हो गया, वो हट गया चेंज डेटा टाइप, तो इसका भी एक सोल्यूशन बना देता हूँ, मैंने इसको हटा दिया, मैं सिंपल सोर्स पे ले आया, देखो मेरे से गलती हुई थी, अभी आपने देखा मैंने गलती क्या करी, मैंने उसका डेटा टाइप हटाया और कॉलम सिलेक्शन की वजह से वही हो रहा था। अब मैं उसको अपने अकॉर्डिंग डेटा बनाता हूँ, हो गया सेट, अब कोई चैलेंज नहीं है। ओके, नाउ इट्स डन। ठीक है, अब कोई चैलेंज नहीं है, मेरे को जो चैलेंज आ रहा था वो मैंने बहुत इजीली सॉर्ट आउट किया। तो कई बार कई चीजें ऐसी होती है जो आप किस तरीके से उसको चेंज करना चाहते हो, तो उसकी कई सारी ट्रिक्स होती हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने क्या ट्रिक अपनाई, मैंने पहले चेंज टाइप हटा दिया था आपको दिखाने के लिए कि भाई आप टैप हटाते हो तो क्या होता है, टैप हटाते हो तो वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, डिफॉल्ट स्टेट में चला जाता है। अब डिफॉल्ट स्टेट में मैं जब डिटेक्शन, ऑटो डिटेक्शन पर डाल रहा था यहाँ से, तो मेरा डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ट्रिक क्या अपनाई, ये एक्चुअली ऑफिशियली वो नहीं है, ये बोला जाता है कि ऐसा करो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऑफिशियली हम प्रोमोटेड हेडर से हटा देते हैं, क्योंकि हमें टूल का एक चीज बहुत अच्छे से पता है, और आप भी समझ लो
कि जब भी ये कोई हेडर असाइन किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसका बिहेवियर है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसके अंदर पड़े हुए डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। देखता है वो पूरा का पूरा डेटा है ना, किसी पूरे डेटा में सारा न्यूमेरिकल है या फ्रैक्शनल वैल्यू है या टेक्स्ट भी इंक्लूड है, तो मुझे कैसे उसको असाइन करना है। तो ये डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको असाइन करने पड़ेंगे फोर्सफुली, बट बाय डिफॉल्ट ये असाइन हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक चीज क्लियर हुई? कोई डाउट है यहाँ तक? यस और नो? नो सर। ओके, नो सर। ग्रेट। सो विल स्टार्ट वन बाय वन क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप पूरा कॉलम देख रहे हो, यहाँ पे कॉलम्स मुझे काफी सारे दिख रहे हैं, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ब्लैंक ब्लैंक डेटा मेरे को दिख रहा है। ब्लैंक इन द सेंस हमारे लिए ब्लैंक है, बट अभी वो ब्लैंक नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक होता तो वहां क्या लिखा हुआ था, NULL, नल लिखा हुआ था। अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम उसको ब्लैंक समझ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मुझे कितना डेटा ब्लैंक है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, जितने भी कॉलम नेम लिखे हैं उसके नीचे एक ग्रीन लाइन है, एक लाइन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखो, क्या पॉपअप ID इज देयर इज एन एरर, यानी कि यहाँ पे कुछ आईडीज ऐसी है जिसमें एरर है। ठीक है, तो यू विल गेट एन डायरेक्ट ऑप्शन, यू कैन रिमूव द एरर, यू कैन हाँ वही रिमूव करना है, रिमूव कर दो। इफ यू वांट टू रिप्लेस दैट वन तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। और जैसे आप नेम में देखोगे तो नेम में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रीन बार है, ग्रीन बार के बाद में ग्रे ग्रे सा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी मिसिंग डेटा है, यहाँ पे भी देखो कोई ग्रीन बार पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। जिन जिन में ये ग्रे सेक्शन आ रहे हैं मतलब उधर क्या है, एम्प्टी डेटा है। और जिन जिन में ये रेड सेक्शन आ रहे हैं और इस तरीके से बार दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि वहां पर डेटा तो है लेकिन एरर भी है, कुछ ना किसी वजह से कोई एरर आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी पूरे डेटा सेट के अंदर, ये डेटा मेरे लिए भी नया है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डोंट थिंक कि मैंने ये प्रोसेस किया हो, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस। आई नो हाउ टू हैंडल द डेटा इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, एनी काइंड ऑफ डोमेन, बिकॉज पढ़ाते पढ़ाते इतने डोमेन में पढ़ चुका हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता कौन कौन से डोमेन में मुझे काम आता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप भी इस तरीके से इम्प्रूवमेंट ले सकते हो, बट प्रैक्टिस में एक परफेक्ट वाली केस है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे को पता चला सारे कॉलम्स में एरर ही है, किसी कुछ कॉलम्स में एरर है, मिसिंग डेटा तो सारे कॉलम्स के अंदर है। और यहाँ पे मैंने देखा लाइसेंस वाला डेटा भी है, और जिसके अंदर मेरे पास मिसिंग कॉलम है। तो आप देखोगे जैसे मैं उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कर्सर लेके आया तो एक मेरे पास पॉपअप आ गया, उसमें लिखा है वैलिड 0%, एरर 0%, एम्प्टी डेटा इज व्हाट 100%, मतलब कुछ है ही नहीं इस पूरे कॉलम के अंदर। तो वी विल हैंडल अकॉर्डिंगली, हम पहले डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी विल हैंडल इट। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे पता चल गया हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन द पर्टिकुलर कॉलम तो देखो कोई डेटा आया, कुछ नहीं आया, सब कुछ वैसे का। एक और तरीका है इसको देखने का, हम व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कॉलम क्वालिटी। वंस यू क्लिक ऑन दिस तो ये देखो पूरा आ गया, मैट्रिक्स आ गई पूरी की पूरी, वैलिड एरर वगैरह ये सारी चीजें सब कुछ आपको मिल रहा है। एंड इफ यू वांट टू सी द कंपनी प्रोफाइल, सॉरी डेटा प्रोफाइल, तो डेटा प्रोफाइलिंग इज व्हाट, वंस यू क्लिक ऑन दिस तो यू कैन सी पूरा डेटा प्रोफाइलिंग मुझे मिल रहा है। मैंने इस पर क्लिक करा, सॉरी इस पर क्लिक करते हैं, आया। अब देखो डेटा प्रोफाइलिंग क्या बोल रहा है कि आपका नेम वाला जो कॉलम है उसमें टोटल 1000, एरर इज 0, एम्प्टी इज 0, डिस्टिंक्ट इज व्हाट 925, यूनिक वैल्यू इज व्हाट 916, एम्प्टी स्ट्रिंग इज व्हाट 56, मिनिमम मैक्सिमम डेटा इज व्हाट, दिस इज द मिनिमम मैक्सिमम डेटा। ठीक है, यू कैन आइडेंटिफाई द होस्ट, होस्ट में 1000 काउंट वो बता रहा है मेरे को, एरर 2 बता रहा है, कहीं ना कहीं 2 एरर अवेलेबल है। वो सारी चीजें हम लोग देखें। दिस इज एन कॉलम प्रोफाइल। ठीक है, इसको करते हैं बंद। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, you can see this is an column distribution. So whenever you want to see the column quality, कॉलम के बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में देखना है, यू जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत इजी होता है किसी भी चीज को, डेटा को आइडेंटिफाई करना और देखना। शो वाइड स्पेसेस,
इज देयर एनी वाइड स्पेसेस, वो आपको शो कर देगा कहाँ कहाँ वाइड स्पेसेस आपके पास अवेलेबल है। तो आप उसको, ये सब चीजें तो बहुत बेसिक सी चीज है। और डेटा आपको दिख नहीं रहा है बहुत अच्छे से, यू जस्ट वांट टू बी मोनो स्पेस। मोनो स्पेस क्या होता है, एक होता है स्पेस बार से दिया हुआ स्पेस, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आता है। मोनो स्पेस इज व्हाट, कि आपके जो वर्ड्स आपस में कनेक्टेड है, वेरीफाइड जैसे कनेक्टेड है, ये एक छोटे छोटे स्पेस के फॉर्मेट पे आपको दिखने लगेगा। उनमें छोटे छोटे स्पेसेस आपको दिखाई देंगे, रहेंगे नियर बाय आपके वर्ड्स, और लेकिन आपके नॉर्मल स्पेस और मोनो स्पेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यू कैन सी क्लीन और एंड क्वाइट, इन दोनों के बीच में देखो गैपिंग अच्छी खासी है। लेकिन जब आप इनके वर्ड्स कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस देखोगे तो छोटे छोटे माइनर स्पेस आपको दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड एन मोनो स्पेस। एंड मोनो स्पेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर द विजिबिलिटी, ताकि हमारी रीडिंग अच्छे से हो सके। ओके, so column quality is very important, so whenever you want to see the column quality you just go on there and click on it. Okay, ये बहुत इजी सा आसान तरीका था इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। ओके, ये था कि कॉलम का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। नाउ अब बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई, काफी कुछ हमें देखना पड़ेगा इस डेटा सेट के अंदर। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे अब यहाँ से हम लोग उठाते हैं, एक होता है क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई का बेसिकली काम क्या होता है, आज मैं सिर्फ यहाँ तक बताऊंगा रीसेंट सोर्सेस का। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, पावर बीआई में सारी चीजें एकदम नहीं बता सकता, क्योंकि ये क्लिकिंग इवेंट है और मुझे पता है प्रैक्टिस बहुत कम होती है, तो क्लिकिंग इवेंट गायब बहुत जल्दी होते हैं दिमाग में से। अगर आपने पावर बीआई पर काम नहीं करा तो भाई ये डेंजर जोन में चला जाएगा और आपके लिए मॉन्स्टर का काम करेगा। बट अगर आपको क्या बोलते हैं, पावर बीआई में अगर आपने काम कर लिया तो इतना बोल रहा हूँ, आपको डेटा बनाने में बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो तीन चीजें हमें देखनी है, क्लोज एंड अप्लाई, न्यू सोर्स, रीसेंट सोर्स। अब मैं तीन चीजों पे इतना कॉन्सेंट्रेट करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्लोज एंड अप्लाई बोथ, एक अप्लाई और एक क्लोज। तो अगर आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, अगर मैं डायरेक्टली क्लोज करता हूँ, सपोज मैंने कुछ चेंजेस करे, ठीक है, मैंने 5 चेंजेस करे, कुछ चेंजेस कर दिए और मैंने डायरेक्टली क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, वो जो चेंजेस करे थे वो कमिट नहीं हुए, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं माने जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एज इट इज वैसे के वैसे हट जाएंगे। अब जैसे ये डेटा है, मैंने क्या करा, मैं इधर आया, मैंने रिमूव एरर पे गया, मैंने रिमूव एरर कर, कॉलम इज कंप्लीटेड। ठीक है, लोड होने दो। चेंज किया ना मैंने, क्या चेंज किया, एरर रिमूव करिए, किसके अंदर, आईडी के अंदर। जस्ट वेट, जब तक यह कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं कुछ हो गया। ठीक है, आईडी के अंदर मैंने क्या करा, एरर रिमूव करिए। और अगर आपने इस डेटा को डायरेक्टली क्लोज कर दिया, क्लोज करने का नतीजा क्या होता है, क्लोज कर दिया तो ये तो पहली चीज, ये लोड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लोड तो किया ही नहीं था, मैंने उसको डायरेक्टली क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। अब मैंने अप्लाई चेंजेस का ऑप्शन दे रहा था, मैंने अब अप्लाई करा उसको, तो ये अब लोड हो रहा है। ठीक है, एक एरर, दो एरर हटाने की वजह से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैंने उसको क्या किया था, अप्लाई चेंजेस करा, मतलब मैंने जब डायरेक्टली क्लोज किया तो उसने मेरे को यहाँ पे एक एरर दिया कि भाई आपने जो चेंजेस करे हैं वो आपको एग्जैक्टली चाहिए तो अप्लाई करो, अगर नहीं चाहिए तो उसे क्लोज कर दो। अब मैं इसको, मॉडल को डिलीट कर देता हूँ, तो करना पड़ेगा मुझे बार बार यही काम, बिकॉज ये डेटा चलेगा। तो वी यूज दिस वन, ओ गलत क्लिक हो गया, गेट डेटा पे गए, टेक्स्ट एंड सीएसवी पे गए, एंड दिस वन। इसलिए बोला था मैं तीन चीजें बताऊंगा जो ये चीजें होंगी। ठीक है, फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा पे लेके गए। अब हमने क्या किया, लोड होने दो, आ गया वापस एरर। अब मैंने इस पर फिर से एरर हटाता हूँ आपके साथ।
ऐसे कर करके देखना पड़ता है। रिमूव एरर किया, एरर रिमूव हो गई। हमने लास्ट टाइम डायरेक्टली क्लोज किया था, अभी फिर से मैं डायरेक्टली क्लोज करता हूँ। क्लोज किया, आ गया। अब देखो ये ऑप्शन आया था, मैंने पहले क्या किया था, अप्लाई चेंजेस पर क्लिक किया था, तो जो चेंज किया था, मतलब मैंने जो एरर रिमूव करी थी वो अपडेट हो गई थी। अब मैंने एरर रिमूव करके नहीं चाहिए, मैंने बोला डिस्कार्ड चेंजेस। डिस्कार्ड चेंजेस का मतलब क्या हो गया, जो मैंने वहां पर स्टेप अप्लाई करी थी वो स्टेप परफॉर्म ना हो। अब मैंने डिस्कार्ड चेंजेस कर दी, तो मैंने डिस्कार्ड किया एंड जस्ट वेट। कुछ आया? नहीं आया ना। दिस इज अ पॉइंट कि आप डायरेक्टली क्लोज करते हो, यू हैव टू ऑप्शंस इन दैट। द फर्स्ट वन इज अप्लाई चेंजेस। अगर आप चेंजेस के साथ में एक्सेप्ट करते हो तो डेटा लोड होके यहाँ पर आ जाएगा। आप डिस्कार्ड करते हो तो डेटा लोड नहीं होगा। ओके क्लियर? तो दिस इज द वन ऑफ द ऑप्शन कि आप कैसे उसको क्लोज को यूज करते हो। सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट? सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट कि फिर से मैंने एरर रिमूव करी। एक ही काम करेंगे हम बार बार, लेकिन अब क्योंकि हम तो ऑप्शन देख रहे हैं, हमने फिर से एरर रिमूव करी। हो गई? फिर से कॉल आ गया यार। ठीक है, एरर रिमूव करी। अब मैं एरर रिमूव को मैं क्या बोल रहा हूँ, अप्लाई। अप्लाई करने से क्या होगा कि जो चेंजेस आपने करे हैं वो सारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, पर डेटा सेट लोड नहीं हो रहा है ये। मतलब पावर डेस्कटॉप पे नहीं जा रहा है, ये यहीं रहेगा अभी भी, यहाँ से नहीं जाएगा। अब देखो 1 लाख, और यहाँ पर आ गया, क्लोज एंड अप्लाई कर दिया क्या? दो दो चल रहे हैं इसमें, आगे पीछे पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसे ही करता है ये, कराएगा बीच बीच में। ठीक है, कुछ भी करने लगता है, बट आपका आएगा वहीं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फ्यूज नहीं है, चल ये यहीं पर है अभी भी। ठीक है, तो आपने जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस हो गए। अब मैं इस डेटा को फिर से हटा देता हूँ, मेरे को चाहिए नहीं। बहुत बड़ी फॉरवर्ड डेस्कटॉप बंद तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। तो फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस मॉडल को। फिर से अपन लोड करके देखते हैं। तो हमें दो चीजें समझ में आ गई, अप्लाई और क्लोज, दोनों क्या करते हैं। अब एक अकेला ऑप्शन बचा हुआ है, दैट लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, अप्लाई एंड क्लोज बोथ। तो अप्लाई एंड क्लोज क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्लोज करने से पहले वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उसको अप्लाई करेगा, फिर क्लोज कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे जितनी भी चेंजेस आए होंगे वो सारे के सारे चेंजेस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ओके क्लियर है? अब और क्या चीजें होती हैं, तो ये तो हमें समझ में आ गया अप्लाई एंड क्लोज करता क्या है। अब आता है न्यू सोर्स। न्यू सोर्स का मतलब क्या है? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि चलो आप पावर क्वेरी एडिटर यूज करते हो, सपोज आई जस्ट वांट टू ओपन अ न्यू डेटा सेट। मेरे को एक टेक्स्ट एंड सीएसवी का दूसरा डेटा सेट पिकअप करना है। एयरबीएनबी नहीं है, वो दूसरा है, क्राइम वूमन वाला। वो एक्सेल फॉर्मेट है, मैंने गलत पिकअप कर लिया ना। उसका फॉर्मेट सही पिकअप कर लो वर्कबुक का। तो हम उसको करते हैं टैब्लू, याद। ठीक है, एक्सेल फॉर्मेट था। आप किसी भी अदर डेटा सोर्स से भी कनेक्ट करके उसको लेके आ सकते हो। ओके, तो दिस इज माय शीट। देखो मैं ये जो लेआउट आपको दिखाना चाहता था वो लेआउट देखो आ जाएगा। तो मेरे पास दो शीट है, एक शीट ये है, तो लेट्स सी दैट इज सम डेटा। एक शीट मेरी यहाँ है, दैट इज इन सम अनदर डेटा। तो मैं कोई सा भी डेटा पिकअप कर सकता हूँ, मैं शीट 1 का डेटा पिकअप कर रहा हूँ। रीजन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब मैं डेटा दिखाऊंगा दैट इज इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा सेट्स है, तो इनके मतलब भी ऊपर लिखे हुए मेरे पास है। मैंने इसको लोड करा, ओके किया। ओके करने के बाद वो डेटा जाएगा क्या, पावर बीआई डेस्कटॉप पे या फिर यहाँ पर? देखो कहाँ है, पावर क्वेरी एडिटर में। डेस्कटॉप पे देखेंगे तो डेस्कटॉप में देखो डेटा कुछ भी नहीं। मैंने बोला था ना अभी डेटा कुछ भी नहीं आएगा, अभी आपके सामने चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल डेटा लोड कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना डेटा यहीं पर सिंगल टाइम अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे कनेक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इस मॉडल की मुझे जरूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल, तो आई जस्ट डिलीट दिस पर्टिकुलर शीट, बस मैं आपको सोर्सेज के बारे में बता रहा था। ओके, so that one is completely clean up and this is my Airbnb data.
रिसेंट सोर्सेज इज व्हाट, जो रिसेंटली आपने एक्सेस में किया है उन सोर्सेज की बेसिकली डिटेल आ रही होगी, और आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसे रेगुलर बेसिस पे आप कोई पर्टिकुलर डेटा सेट उठा रहे हो और आपको लगता है कि आज भी वही प्रोसेस करना है, तो यू कैन यूज दैट वन। तो आप रिसेंट सोर्सेज में उससे डायरेक्टली उसको पिकअप कर सकते हो। एंटर डेटा विल डिस्कस अबाउट इट, बट मैं आपको जो तीसरा पार्ट बताने वाला हूँ, चौथा पार्ट, दैट इज कॉल्ड डेटा सोर्स सेटिंग। तो कई बार है ना क्वेश्चन आता है कि यार मेरे को मेरे टीम रिसोर्स ने एक चीज बोली कि सर मैंने डेटा तो लोड कर लिया बट गलती से ना मेरे से कनेक्शन दूसरा हो गया है, तो क्या मैं इसको डिलीट करके फिर दोबारा रिकनेक्ट करूं? दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट व्हाट इज द अनदर ऑप्शन फॉर मी? तो आई जस्ट क्लिक ऑन द डेटा सोर्स सेटिंग। डेटा सोर्स सेटिंग पे मेरे को यहाँ पर आ रहा है, तो डेटा सोर्स इन करेंट फाइल, ग्लोबल परमिशन, वेन एवर यू आर गोइंग टू बी लोकल उस पर्पज, तो यू कैन यूज दिस। मैं यूज करता रहता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे अलग अलग डेटा सोर्स विकिपीडिया अलग अलग मिल जाएंगे ग्लोबली। मतलब अपार्ट फ्रॉम फ्लैट फाइल्स फॉर्मेट, उसके अलावा कौन कौन से थे? ये मेरा डेटा सोर्स है। वंस आई क्लिक ऑन द चेंज सोर्स, यहाँ से मैं अपना सोर्स का सेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब आपसे गलती से गलत डेटा सोर्स आ गया, आपको दिख रहा है, आपको चाहिए कि यार मैं दोबारा लोड करूँ, तो बहुत आसान तरीका तो वही है कि दोबारा कर लो। बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से सोर्स चेंज कर देते हैं। एंड दिस इज एन एडवांस सेक्शन, so whenever you want to be add multiple parts you can use this। उस मल्टीपल पार्ट्स को आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। ओके, क्लियर? यहाँ पे परमिशन वगैरह का भी एक्सेस आपके पास अवेलेबल है। whenever you are using Power BI services then we proceed with this one। ओके, क्लियर हुआ? एनी डाउट? इतने पार्ट में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, अभी तो नो बोल रहे हो, बाद में डाउट आए फिर पूछना पड़ेगा, है ना? तो गाइस एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसको जितना भी भले बोर हो रहे हो, आई नो नींद आने लगेगी बीच बीच में कभी कभी, बट इसको रिकॉर्डिंग देख के या कैसे भी करके जो स्टेप्स मैं हमको बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो अप कर लेना। अगर वो स्टेप आपने फॉलो अप नहीं करी, क्योंकि इसमें मैं कोई फाइल शेयर नहीं करने वाला हूँ आपको, जैसे मैं एक्सेल या सीक्वल में आपको फाइल दे रहा था, मैं उस टाइप से फाइल नहीं दूंगा, बट डैशबोर्ड की फाइल्स मैं आपको दे दिया करूंगा। बट जो पढ़ा रहा हूँ उसकी फाइल्स नहीं आएंगी, वो फाइल्स वीडियोस में रहती है, वो वीडियोस ही काम करेंगे जो भी काम करेंगे आपके। ठीक है, तो ये एक बार आप प्रोसेस करके देख लेना। अगर आपने प्रोसेस करके देखा तो ये गारंटी है कि आप पावर बीआई नहीं भूलोगे। आपने प्रोसेस करके नहीं देखा तो ये चैलेंज बन जाएगा आपके लिए। ओके, क्लियर है? हाँ क्लियर। ओके, चलो आज सिर्फ इतना सा। धीरे धीरे मैं पिकअप करना स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो चलूंगा। रेगुलर डेज है, आई नो ऑल ऑफ यू आर वर्किंग पर्सन मोस्ट ऑफ द, तो भाई धीरे धीरे आप चीज़ों को पुल अप करते जो पिकअप करते जाओ, और वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते जाओ धीरे धीरे कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, और आप मुझसे डिस्कस भी कर लो। ओके, तो आज अपन इसको यहीं पर रैप अप करेंगे। कल वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द parameters, how we create the parameters, properties, manage, duplicate, reference कैसे बनाते हैं, रिफ्रेश प्रीव्यू का काम क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे कल। कल थोड़ा सा खींचेंगे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा नहीं। है? ओके, ठीक है, चलो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। कल मिलते हैं अपन 9 बजे। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।